नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल चैनल पर। दोस्तों, याद है आपको बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख, हाँ वही अमित मालवीय, जो फेक न्यूज की फैक्ट्री है, जो न जाने ये साबित करने में पूरा अपना जीवन काट दिए कि किस तरीके से मुसलमानों को कांग्रेस फेवर करती है और नरेंद्र मोदी की तारीफों में, चरण वंदना में पुल बांधते हुए नजर आते। लेकिन ये इतनी तारीफ कर देते हैं मोदी जी की, भारतीय जनता पार्टी की, कि इनको समझ ही नहीं आता कि तथ्य कौन सा है और फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन कौन सा है। और एक बार फिर से अपने विवादित बोल के लिए, बयानों के लिए सुर्खियां बटोर ली है। लेकिन इस बार अमित मालवीय को उनके फेक न्यूज के लिए पकड़ा गया है और फटकार लगाने का काम, आईना दिखाने का काम यहाँ पर कांग्रेस द्वारा किया गया है। और पवन खेड़ा ने बकायदा अमित मालवीय की क्लास लगा दी है। क्या कहा है, क्या स्टेटमेंट दिया है, उसे जानने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि आखिरकार अमित मालवीय ने ऐसी कौन सी बात कही जिसको लेकर अब इतना ज्यादा सियासी गर्माहट, भूचाल सा आ गया है। तो देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं, द टेलीग्राफ की इस रिपोर्ट में लिखा है, राहुल गांधी ऑफन एनकरेजेस वायलेंस अगेंस्ट पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी अमित मालवीय। यानी हेडलाइन से ही आप पढ़ सकते हैं, अमित मालवीय कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष यानी राहुल गांधी जहर घोलने का काम देश में करते हैं, नफरत फैलाने का काम करते हैं। अभी किस संदर्भ में कहा गया है वो भी आपको बता देती हूँ। Malviya said Trump's critics have made the argument that democracy is in danger from him and likened this is to India's opposition constitution is in danger pitch against Modi। यानी बार बार नरेंद्र मोदी एक नैरेटिव को फैला रहे हैं कि संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, फलाना ढिमकाना। अब संविधान खतरे में है या इन्होंने खुद खतरा है ये देश के लिए, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। लेकिन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी आपने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से असैसिनेशन का प्रयास किया गया, मारने की कोशिश की गई। लेकिन इसको लेकर क्या उनके फॉलोअर्स ने कहा कि जो विपक्षी लोग हैं वो लोगों के बीच जहर घोलने का काम करते हैं, और इस प्रकार की बात जो है अमेरिका से सामने आई थी। अब इसी के संदर्भ में अब पीएम मोदी को भी ग्लोरीफाई करना है। अब 100 मिलियन भी हो गए ट्विटर पर, तो थोड़ा तो अब जनता के बीच तो कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन ऊपर ऊपर से तो दिखाना ही है ना कि विश्व में डंका बज रहा है। अब डंकापति नरेंद्र मोदी के बारे में अमित मालवीय ये कह देते हैं कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी जो है उनके खिलाफ जहर घोलने का काम राहुल गांधी और तमाम कांग्रेसी कर रहे हैं। लेकिन इसका सच क्या है दोस्तों, उसे बताने से पहले एक और बार मैं आपको बता देती हूँ कि ये क्यों कहा गया और ये मिस इन्फॉर्मेशन क्यों है, यहाँ पे झूठ कहाँ पे, उस झूठ का पर्दाफाश करते। देखिए, द हिंदू की इस रिपोर्ट को देखिए ध्यान से, इसमें बताया गया है कि आखिरकार क्या कहा गया है अमित मालवीय द्वारा और क्या मंशा, तो अब आप खुद समझ जाएंगे जब मैं आपको खबर बताऊंगी। देखिए खबर में क्या लिखा हुआ है। Caste like race in America was weaponized to drive a wedge in Indian society. Demonizing opponents and calling them dictators is not also a coincidence. In fact, the global money bag with dangerous ideas used the term for the first time to describe democratically elected powerful leaders and couldn't control. But Gandhi, who sought foreign intervention in India's election, failed to deliver। मतलब ये एक तरीके से बताया गया है कि विश्व में जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये चीज हुई है और उनके जो ऑपोजिशन है, राइवल्स है, विरोधी है, उनके बारे में नैरेटिव सेट किया गया और वही नैरेटिव या इंडियन कॉन्सेप्ट में भी सेट करने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक्चुअल उन्होंने क्या बात कही है ये उन्होंने ट्विटर पे कहा है। देखिए आप सोशल मीडिया एक्स पर अमित मालवीय ने क्या कहा है इस चीज को लेकर। अमित मालवीय ने लिखा है, these are the insincere words. Third time failed Rahul Gandhi has often encouraged and justified violence against Prime Minister Modi, who he has lost election to several times now. How can India ever forget how Punjab police, then under the Congress, deliberately compromised PM security when his convoy was left stranded on a flyover? इनको याद आ जाता है पंजाब का वो समय जब नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं बच के सलामत आ गया। और ये देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जानबूझकर नरेंद्र मोदी की सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज किया था, सुरक्षा के साथ जो है खिलवाड़ करने का काम कांग्रेसियों ने किया था पंजाब में। चलिए अब इनको ये याद आ गया है तो और इसके साथ ये लिख देते हैं कि राहुल गांधी इसी तरीके से, कांग्रेस इसी तरीके से जो है नफरत फैलाने का काम करती है और नरेंद्र मोदी के खिलाफ ऐसी चीजें, षड्यंत्र रचने का काम करते हैं। मतलब जो भी अमित मालवीय की जी में आया कि नरेंद्र मोदी, अब देखिए मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अमित मालवीय का अगर आप सोशल नेटवर्क साइट्स कोई भी आप प्रोफाइल खोलकर देखेंगे तो कोई भी ऐसा पोस्ट ये
बीजेपी के बारे में इन्होंने नहीं किया कि बीजेपी ने यहाँ पर ये काम किया, इतने लोगों को फायदा पहुंचा, गरीबों का ये कल्याण हुआ, रोजगार के लिए किया, महिला सशक्तिकरण के लिए किया। कोई भी ऐसी पोस्ट आपको नहीं दिखेगी, क्रिप्टिक पोस्ट दिखेगी। यानी कि तमाम पोस्ट जो सोशल मीडिया स्पेशली आपको ट्विटर पर दिखेगी अमित मालवीय के अकाउंट में, वो आपको कांग्रेस विरोधी ही मिलेगी। अब कैसे, हम इसका एक बार लाइव टेस्ट भी देख लेते हैं। एक बार अमित मालवीय की आईडी खोलकर चेक करते हैं कि ये फेक न्यूज कैसे फैलाते हैं और नफरत भरा, ये जो कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी नफरत फैलाने का काम करते हैं, असल में कौन नफरत फैलाने का काम किसके खिलाफ करता है। देखिए यहाँ पे पहले पोस्ट में देखिए, बालक बुद्धि का ज्ञान सुनकर दुनिया हैरान, मतलब राहुल गांधी के अगेंस्ट बोला गया। सेकंड, ममता बनर्जी के अगेंस्ट बोला गया बारन बेंच का एक स्टेटमेंट कोट करके। थर्ड देखिए, यहाँ पे बताया गया है कर्नाटक स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में किस तरीके से हाइक आया है, राहुल गांधी ने तीसरी बार जो फेलियर हुआ है, मतलब फिर राहुल गांधी को घेरा गया है। चलिए एक और पोस्ट में देख लीजिए, नरेंद्र मोदी को कांग्रेचुलेशन दी गई है, 100 मिलियन हो गया है। फिर इसके बाद देखिए वही फॉलोअर्स वाली चीजें चल रही है। फिर इसके बाद फॉलोअर्स फिर डोनाल्ड ट्रंप इनको याद आ जाते हैं, डोनाल्ड ट्रंप के लिए आत्मीयता जग जाती है, प्यार जग जाता है। फिर ममता बनर्जी पे आ जाते हैं, फिर देखिए फिर यहाँ पे राहुल गांधी पे आ जाते हैं। और ये राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं, ये जो बात बोली जा रही है ना कि राहुल गांधी नफरत फैलाने का काम करते हैं, ये राहुल गांधी की ट्वीट पर रीट्वीट किया इन्होंने। राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ है उसके लिए हम बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और हम बहुत कंसर्न है, और ऐसे एक्ट्स जो है उसकी निंदा करनी चाहिए जितने भी तरीके से की जा सके। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया था, और राहुल गांधी की इस ट्वीट पर रीट्वीट करने का काम अमित मालवीय कहते हैं कि बीजेपी के खिलाफ और नरेंद्र मोदी के खिलाफ नफरत फैलाने का काम राहुल गांधी कर रहे हैं। और आप देखिए इनके अकाउंट में, देखिए कौन किसके खिलाफ नफरत फैलाया जाए। फिर ये आगे राहुल गांधी के पीछे कि इंडियन डेमोक्रेसी कैसे खतरा है, संविधान को खतरा है। फिर देखिए नरेंद्र मोदी की तारीफ में इनके पुल बांधना शुरू कर दिया। फिर देखिए फिर इनको डोनाल्ड ट्रंप याद आ गया। फिर देखिए फिर ये बोल रहे हैं ममता बनर्जी के खिलाफ, मतलब इनके पूरे अकाउंट जो है ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मोदी जी की तारीफ, बस यही है। और दूसरी तरफ आप किसी भी विपक्ष के स्पोक्स पर्सन या आईटी सेल, या आप सुप्रिया सुलेह, रागिनी नायक, अलका लांबा, किसी भी नेता का या किसी भी जो सोशल मीडिया से जुड़े ज्यादा एक्टिव है उनका देख लेंगे अकाउंट, तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, वो प्रधानमंत्री की नाकामियों की ओर इशारा करते हैं। लेकिन उससे ज्यादा वो इशारा करते हैं कि कौन कौन से काम कांग्रेस ने किए हैं और किस तरीके से कांग्रेस आगे बढ़ रही है। मतलब ज्यादा वो अपने अचीवमेंट्स को दिखाते हैं और जो प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की वो भी दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये मिस इन्फॉर्मेशन, झूठ फैलाना, एलिज करना, किसी पे आरोप लगाना, ये जैसी भद्दी पॉलिटिक्स खेलने का काम यहाँ पे अमित मालवीय करते हैं। तो चलिए मैं आपको फटाफट बता देती हूँ कि पवन खेड़ा ने आखिरकार कैसा करारा जवाब दिया। पीटीआई ने, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने इसे छापा था कि राहुल गांधी ऑफन एनकरेजेस वायलेंस अगेंस्ट पीएम मोदी, जो बीजेपी कह रहे हैं। पवन खेड़ा ने कहा, cheap politics should not be played on the issue of security of leaders. The Congress party lost Mahatma Ji due to right-wing terrorists. We lost two prime minister at the hand of terrorists. We lost of entire Chhattisgarh leadership to left-wing terrorists under the watch of the BJP government. Prime Minister Modi and the entire BJP have been instigating people against the leadership of the Congress party by spreading vitriolic rise against the Nehru ji, Indira ji and the entire family. He also mysteriously withdrew his SPG security. यानी नरेंद्र मोदी का यहाँ पे जिक्र किया गया है कि नरेंद्र मोदी और तमाम बीजेपी किस तरीके से इंदिरा गांधी के बारे में, नेहरू के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन और झूठी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। अमित मालवीय का तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। अब आप बीजेपी के किसी भी स्पोक्स पर्सन, किसी भी नेता का आप प्रोफाइल खोलेंगे तो अधिकतर आपको ऐसे दिखेगा कि ये केवल नफरत फैला रहे हैं, केवल राहुल गांधी के खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ, नेहरू जी के खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों इसकी असल सच्चाई यही है, जैसा पवन खेड़ा ने बताया है कि महात्मा गांधी जी की जो डेथ, असैसिनेशन हुई थी वो राइट विंगर्स के द्वारा हुई थी। यहाँ पे फिर बताया कि छत्तीसगढ़ लीडरशिप लेफ्ट विंग के टेररिस्ट के द्वारा हुई, लेकिन वो बीजेपी गवर्नमेंट के निगरानी में। तो आखिरकार ये जिस तरीके से माहौल बन रहा है देश का, इस माहौल के पीछे का जिम्मेदार कौन है? बीजेपी खुद है। इसी को लेकर पवन खेड़ा ने जो ट्वीट किया है वो इस असलियत को बताता है कि देश में किस तरीके से नफरत फैलाने का काम जो खुद कर रहे हैं वो आज कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। खैर आज इस रिपोर्ट को ये खत्म करते हैं। क्या आपकी राय है, क्या सुझाव है इस रिपोर्ट को लेकर, कमेंट कीजिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।